सो हाय वन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो के अंदर हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, बहुत ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से लोगों ने लाख लाख रुपए, इवन मैं बोल रहा हूँ 50-50 लाख तक की भी इनकम करी है। लेकिन ट्रेजर एनएफटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है, एनएफटीज कैसे पैसा कमाती है, एनएफटीज का मतलब होता क्या है। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा डिटेल में देख लिया तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे ट्रेजर एनएफटी से आप लोग भी महीने का 50% तक का भी इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। जहां पे बैंक्स 7% तक का भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रही है, वहां एनएफटीज किस तरीके से 50% तक का भी इंटरेस्ट जनरेट करी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर जो ट्रेजर एनएफटी है इसकी स्टार्टिंग कब हुई। इसको स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल हो गए। इसके जो फाउंडर है वो कोरिया के कोई पता नहीं मुझे कौन है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस कंपनी में बेसिकली होता क्या है कि जो एनएफटीज है, एनएफटीज का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। एक ऐसी चीज जिसको एक बार ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाए वो दोबारा कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। इवन जो टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे पुलिस भी अगर आज एफआईआर कर रही है तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही कर रही है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक बार किसी चीज को रजिस्टर कर दिया जाए या फिर डेटा डाल दिया जाए वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता जिंदगी भर के लिए। तो वही एनएफटीज आखिर एक आर्ट फॉर्म में किस तरीके से आपको पैसा जनरेट कर रही है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। एनएफटीज यहाँ पे जो होता है वो आर्ट एनएफटी होता है। आर्ट एनएफटी में बेसिकली वो ऐसी इमेजेस होती है जो इमेजेस को अक्सर पुराने जमाने के जो इमेजेस है या जो करंट एआई की इमेजेस है, जिन इमेजेस को ओनली एग्जिस्टिंग बोला जाता है। अब ओनली एग्जिस्टिंग क्या होता है, मतलब ऐसी एनएफटी जिसको एक बार बनाया जाए और दोबारा उसको क्रिएट ना किया जा सके, वैसी एनएफटी होती है जिनको एक आर्ट एनएफटी के फॉर्म में बेसिकली डाला जाता है। आर्ट एनएफटी को जब भी हम यहाँ पे म्यूजियम में या कहीं पे भी जब काउंटिंग हो या जब उसका ऑक्शन हो तो उसको एक प्राइस पॉइंट पे बेचा जाता है और वो जो प्राइस पॉइंट है वही प्राइस पॉइंट बेसिकली उसका प्रॉफिट होता है विद द टाइम। जैसे कोई चीज़ अगर म्यूजियम में हो तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने में ही यूनिक चीज़ है। मैं आपको एक छोटे सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो दो आपके पास 500 रुपए का नोट है, एक 500 रुपए का नोट आपके पास है और एक 500 रुपए का नोट में विराट कोहली ने साइन कर दिया। तो जो विराट कोहली वाला नोट है वो स्पेशल हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जो ट्रेजर एनएफटी में जो एनएफटीज होती है उनकी अपनी एक वैल्यू होती है जो पॉलीगन ब्लॉकचेन में लिस्टेड होती है। और यहीं पे हम लाइव आपके सामने देखेंगे कि जब आप एनएफटी को बाय सेल करते हो तो कैसे प्रॉफिट होता है और इसमें और क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं अपने स्क्रीन पे जाता हूं, सबसे पहले ऑन करता हूं ट्रेजर एनएफटी के बारे में, देखते हैं अभी तक हमने यहां से कितनी इनकम जनरेट करी और कितने का विड्रॉल लिया। बहुत से लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि आयुष भाई ट्रेजर एनएफटी में तो विड्रॉल ही नहीं आता, 4-4 दिन तक विड्रॉल आता है। मैं आपको बता दूं क्या करना है। यहाँ पे कट लग जाएगा। बहुत व्यूज आता है भाई, चुप रहे। सो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि अभी मेरे यहाँ पे $70 दिखा रहा है। ऑलमोस्ट $200 मैंने कल ही विड्रॉ किया है। मैं आपको विड्रॉल हिस्ट्री में जाके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 विड्रॉल भी किया हुआ है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 200 विड्रॉन यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने अभी तक टोटल $200 डाला था और $70 का प्रॉफिट हो गया। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख ली, तभी जाकर इस वीडियो को डिटेल में समझा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। देखो, अगर आपको यहाँ से एनएफटी बाय सेल करना है, हमें क्या करना होगा, हमें रिजर्व में आना होता है। रिजर्व में आने के बाद सबसे पहले हमें आना होता है इस वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पे लेवल 1 पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो देखो 1.8%। मैंने आपको क्या बोला कि आप यहाँ पे 50% तक का भी इंटरेस्ट कमा सकते हो। मैं आपको मिनिमम मान के चलता हूँ जो कि यहाँ का 1.8% का इंटरेस्ट है। अगर आप डेली भी बाय सेल करते हो, 24 घंटे में आपके पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन होता है एनएफटी को बाय सेल करने का। वहां से अगर आप 30 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट 54% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप वीडियो को एंड तक ही देखोगे तभी मैं ये टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि एनएफटी को करने के बाद आप पैसा तो कमा लो, ठीक है। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि पैसा कमा सकते हो आप। लेकिन विड्रॉल होगा कि नहीं उसको अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक जाके देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो सिंपल सा फंड है। मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और जैसे यहाँ पे मेरी इनकम दिखा रहा है। अब बहुत से लोग मैं पूछ रहे थे कि ट्रेजर एनएफटी कैसे पैसा कमाता है। अब यहाँ पे डॉलर्स चेक करो। जो डॉलर्स है जिसको यूएसडीटी कहा जाता है, 18 से 19.5 यूएसडीटी दिखा रहा है। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा थोड़े टाइम के बाद ये जो लिमिट है ये खत्म हो जाएगा। कलेक्शन के अंदर मुझे एक एनएफटी मिल जाएगा। ये देखो पेपे फ्रॉग। आपको पता है पेपे एक बहुत फेमस मीम कॉइन है। इसको हम जैसे यहाँ पे सेल करते
है और यहाँ पे कंप्लीटेड में क्लिक करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीटेड में क्लिक करते हैं हमारा सेल हो चुका है और मैच मेकिंग करते ही हमारा जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है वो जस्ट $3 का है। मतलब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा था इट इज जस्ट $15, बट जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ $3 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे जो मार्जिन बाकी था वो कंपनी ने लिया था। यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी जो इनकम है यहाँ पे आपको दिख रही है जस्ट $1.27 हुई है, बिकॉज मेरा जो कैपिटल था वही कम था। इसलिए मैं आपको बोला था कि कैपिटल जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन लेवल 1 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ $100 से लेके $500 के बीच ही स्टार्ट कर सकते हो और उसी में आपका इंटरेस्ट मिलेगा। देखो अगर मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारा यहाँ पे जो जितने भी NFTs आपने देखा, ये NFTs आखिर क्या है, कैसे NFTs काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ NFTs के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे माई स्टेक में कलेक्शन में जाओगे, पॉलीगन NFT में जाओगे, ठीक है, आप इन NFT के बारे में पढ़ भी सकते हो कि NFTs का जो ओरिजिन है वो कहाँ से मिला है, इन NFTs का जो ओनर है वो कौन है, इनका जो लाइक कितनी बार इन्होंने ट्रांजेक्शन करा है, इनका जो चेन है वो कौन सा है। मतलब मैंने आपको क्या बोला, वो ऐसे आर्ट फॉर्म्स है जिनको एक बार लिस्ट कर दिया गया है और उनकी अपने में ही वैल्यू हो रही है। जितने भी लोग बाय सेल कर रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसलिए होता है NFT के अंदर। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर हम NFT बाय सेल कर रहे हैं तो हमारा लॉस भी तो हो सकता है। हाँ जी, आपका लॉस हो सकता है, बट 99.9% चांसेस आपका प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि जो भी NFT आप सेल कर रहे हो कोई ना कोई खरीदने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे है। इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है ट्रेजर NFT ने कि जब भी आप NFT सेल कर रहे हो तब कोई ना कोई आपसे NFT बाय कर रहा है और उससे एक प्राइस पॉइंट पे अप पे बाय कर रहा है। इस वजह से आपका प्रॉफिट होता है और जहां पे जो मार्जिन कंपनी को बचना चाहिए वो आराम से बचता है। और तुम्हें पता ही है, देखो NFT अपने में ही एकमात्र चीज है। अब चाहो तो इस NFT को स्टोर करके भी रख सकते हो सकता है फ्यूचर में ये जो NFT है जिसकी वैल्यू, यार कॉल आ गया, कैंसिल हो गया जी, क्या, एक मिनट। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो NFT की वैल्यू है वो डे बाई डे इंक्रीज हुई है। यहाँ पे तुम हिस्ट्री में भी ट्रैक कर सकते हो इस NFT की वैल्यू। एंड मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे कई सारे NFTs है जिसकी वैल्यू बिटकॉइन से भी ज्यादा है। मतलब अगर आज बिटकॉइन की वैल्यू 90 लाख रुपए है तो मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे NFTs हैं जहां पे जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तक भी है। तो आप समझो कि NFT अपने में ही एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई इंसान बोल दे आपको कि 10% तक का इंटरेस्ट मैं आपको कैपिटल पे दिलाऊंगा, आज से 100 साल पहले, तो ये नामुमकिन था। बट जब से डिजिटल एसेट्स की चीजें आई है, जब तक डिजिटल एसेट्स आया है तब से ये चीजें आसान हो चुकी है और ये जेन्युइन पॉसिबल है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने खुद आपको सामने दिखाया, आपके सामने लाइव प्रूफ है कि सिर्फ 200 डाल के विद इन 15 डेज मैंने $70 का प्रॉफिट कर दिया। अब इमेजिन करो ये मेरा कैपिटल है वो $500 होता तो क्या होता। अब यार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आपका जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, आपका मिनिमम यहाँ पे जो विड्रॉल है वो $50 है और विड्रॉ करने के लिए आपको नॉर्मली विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको यूएसडीटी का एड्रेस ऐड करना है। बट ध्यान रखना कि जो एड्रेस और ऑथेंटिकेटर उसको आराम से डालना है आपको। अगर आपने चेंज करने की कोशिश करी तो आपको जो विड्रॉल है वो 3 से 4 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था। और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ना 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो लेवल पे भी काफी अच्छी इनकम है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि आपको A+B+C का भी यहाँ सिस्टम है, वो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखो A+B+C क्या होता है। ए मतलब ये होता है कि आपके डायरेक्ट में टीम आई, डायरेक्ट में आपको अगर 3 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, उसके बाद उन 3 लोगों ने 5 लोगों को ज्वाइन कराया, तो B+C वो काउंट हो जाएगा, मतलब उनके डाउनलाइंस टोटली। अगर मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं, जैसे आयुष ने राहुल को ज्वाइन कराया, राहुल गौरव और नेहा 3 लोगों ने ज्वाइन किया और उसके नीचे 5 लोग टोटल ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका जो लेवल 2 है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और लेवल 2 पे जो इंटरेस्ट है वो 2.1 से 2.9 3.2% तक है। तो आप समझ लो कि आपके कैपिटल पे सीधा 89% तक का भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेजर NFTs के भी अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स है वो अपना प्रॉफिट के लिए आएंगे और ऐसा चलता रहा तो लोग सिर्फ ऑब्वियसली 8-10 हज़ार रुपए लगा के लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट कर लेंगे। कंपनी ने ये कहा है कि जो भी आपका कैपिटल आप डालोगे, लेवल 1 पे लिमिट $500 की है, आप उसको डबल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना कैपिटल निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज आपको लेवल 2 करना पड़ेगा। अगर आप लेवल 2 नहीं करते हो तो कंपनी आपका विड्रॉल भी रोक सकती है, बिकॉज आपने ऑलरेडी $100 डाल के $500 का प्रॉफिट कर लिया। तो कंपनी को ऑब्वियसली यहाँ पे फंड्स कहीं ना कहीं रोटेट करने पड़ते हैं NFTs के अंदर। कंपनी को कहीं ना कहीं फंड्स को जो प्रॉफिटेबल है उनको देना पड़ता है, जो जिनका लॉस हो रहा है उनसे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको लेवल 2 करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही आपका यहाँ पे अमाउंट डबल होता है विद इन 45 डेज लगेगा ऑलमोस्ट डबल होने में, 100% का इंटरेस्ट लेने में, तो आप वहाँ पे अपना पूरा कैपिटल के साथ पूरा विड्रॉ कर लो। या तो आप सेम IP के साथ अलग ID बना सकते हो, या फिर अगर आपको सेम ही ID बनानी तो आप अलग IP एड्रेस VPN के थ्रू यूज कर सकते हो। सेकंड जो इसका मेथड होता है विड्रॉल का, जो कंडीशनली होता है कि लेवल 2 पे आने के बाद अब आपका जो कैपिटल है वो आपको मिनिमम $500 रखना पड़ेगा। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो 2.1% से ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम स्टेकिंग
स्टेकिंग इनकम भी कहते हैं। स्टेकिंग इनकम क्या होता है, जहां पे आपका जो फंड है वो एनएफटीज के अंदर लॉक हो जाता है और वो फंड आपको डेली का 2.1% का इंटरेस्ट, मतलब महीने का अगर कैलकुलेट करो तो 89% से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यही था बेसिकली पूरा वीडियो के अंदर, जहां पे मैंने आपको समझाया कि एनएफटीज क्या होता है, डिजिटल आर्ट क्या होता है, किस तरीके से ये लोग ब्लॉकचेन के अंदर वन टाइम एनएफटीज को बाय सेल करते हैं, एनएफटीज की अपनी में क्या वैल्यू होती है और किस तरीके से एनएफटी की जो वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ती क्यों बढ़ती है, क्योंकि अपने में यूनिकनेस होती है। दुनिया में मात्र कोई एक चीज अगर बचे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि डायनासोर की जो फॉसिल्स होती है वो इतनी महंगी क्यों है, बिकॉज वो अपने आप में ही एकमात्र एक है। इस वजह से ही एनएफटीज की वैल्यू अपने आप बढ़ती है। तो आपको क्लियर हो गया। अदरवाइज अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके 5-6 डाउट्स अगर जेन्युइन अच्छे हुए तो इसका मैं एक पार्ट 2 लेके आऊंगा, जहां पे मैं पूरा इन डिटेल जाके दिखाऊंगा कि एनएफटीज का डेटा क्या है, डेटा सोर्स क्या है, कोडिंग कैसे होती है एनएफटीज की, किस तरीके से एनएफटीज बनाया जाता है, पूरा ट्रैक हिस्ट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। और टेंशन मतलब जो है आपके सामने ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने मैंने $200 का विड्रॉल लगाया। पैसा बनना इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली आज के टाइम में डिजिटल एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपने लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने नॉर्मली ट्रम्प कॉइन्स या फिर जो उनकी बीवी है उनका कॉइन अगर खरीदा होता तो आज आपके पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नेटवर्थ हो चुकी होती, क्योंकि ये जो पंप एंड डंप का सिस्टम है, यहाँ पे डिजिटल एसेट्स आपको एक टाइम के लिए इतना अमीर बना सकते हो और एक टाइम के लिए इतना गिरा सकते हैं ना। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको ट्रेजर एनएफटी के बारे में जानना था। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।